हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, सार्फी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सार्फी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई से संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब सार्फी है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे हम लोग आम एक निजी व्यक्ति हैं, उनका रिटेल पेमेंट का जो हैबिट है उसके ऊपर सर्वे हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसिपिएंट ऑफ 2019 का नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड मिला गया है। जो 2019 का राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है, वो किसे दिया गया है? तो दोस्तों, ये दिया गया है अनिंदा नियोग अनाम को। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है ए। इसका आंसर बनता है ए दोस्तों, अनिंदिता नियोग को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे। अब देखिए, जो ये अवार्ड दिया गया है उसका पूरा समझ लें क्या सिस्टम है। ये एक यूएस बेस्ड है जिसको दिया गया है, ये कथक करती है। ठीक है दोस्तों, अनिंदिता अनिंदिता नियोग को अगर ये किया है, ठीक है, हैज बीन अनाउंस्ड विद नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड फॉर प्रमोटिंग द डांस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में डांस को, नृत्य को बढ़ावा देने के लिए इसे ये दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, दिया क्यों जा रहा है ये समझ लिया। अब ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया? अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन हर ऑन कथक एट द 10th कथक महोत्सव। जो 10वां कथक महोत्सव हुआ है उसके अंतर्गत ये दिया गया है, इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल इन उड़ीसा में जो हुआ है। अब ये ऑर्गेनाइज किसने किया है फेस्ट, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज किसने किया है ये पूछ लेता है। ठीक है, अब ये किया है उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ ने किया है दोस्तों, इन एसोसिएशन विद कथक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब कथक कोई जगह होगी। अब ये देख लीजिए, ये उत्सव कटल जिला प्रशासन के सहयोग से उत्कल युवा संस्कृति संघ के द्वारा आयोजित किया दोस्तों। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे। देखिए, ये हिंदी इंग्लिश लिखने का मकसद ये होता है कि अगर आपने कुछ लिखना है, आप पूरी वीडियो सुनने के बाद यहाँ पे आके रुक जाइए और जो जो लिखना लिख लीजिए। ऑर्गेनाइज इसने किया, इसके द्वारा दिया गया, ये कारण था इसलिए दिया गया, ऐसी चीज़ें लिख लें आप, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्न हाल ही में समाचारों में स्थित फैमारन बेल्ट फिक्स्ड लिंक प्रपोज की गई टनल है जो किसे कनेक्ट करती है, किन दो देशों के आइलैंड्स को कनेक्ट करती है दोस्तों? तो ये करती है डेनमार्क और जर्मनी के। किसके? डेनमार्क और जर्मनी के। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए, जर्मनी कहाँ पर है और डेनमार्क कहाँ पर है, अब आपको ये देखना है मैप पे, ये आपका काम है। आज मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद भी देखें एक बार। ठीक है, चलो अब देखिए, जो जर्मन ऑथराइज जो इन्होंने अभी फैमान लिंक को मंजूरी दी है वो है क्या? देखिए, ये $8 बिलियन का रेल रोड टनल है। ठीक है, टनल मतलब गुफा, जो रेल और रोड की दोनों के लिंक बनाएगी। किसके बीच में? डेनमार्क और जर्मनी के बीच में। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में 4 लेन मोटरवे होगा, जो सड़क होगी 4 लेन की होगी, और जो रेलवे होगी तो 2 ट्रैक की होगी दोस्तों। ठीक है, इसका कुछ पार्ट फंड किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन द्वारा। ठीक है, ये 19 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्लान टू इमर्स टनल दैट इज प्रपोज टू द डैनिश आइलैंड ऑफ लोलांड विद जर्मनी आइलैंड ऑफ फैमान। ठीक है दोस्तों, 2 आइलैंड है, एक तो डैनिश आइलैंड है किसका? लोलांड का, और दूसरा है फैमान जो कि जर्मनी का दोस्तों। ठीक है, जो 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। चलो देखिए, सारा तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ, इससे ज़्यादा हिंदी में क्या बोलूँ। अब लिखना तो आपने साथ में हिंदी इसीलिए दिया मैंने। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 का रिलीज हुआ है। अब ये किसके द्वारा रिलीज हुआ दोस्तों? जर्मन वॉच, ओ इसमें लिख दिया जर्मन वॉच, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, नई जलवायु संस्था, नया जलवायु नेटवर्क यूरोप, न्यू नया क्लाइमेट नेटवर्क यूरोप, इन तीनों ने मिलकर ये रिलीज किया है। तो इसका आंसर बनता है डी। डी इसका आंसर है। अब देखिए, जो ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसका मतलब है ये क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचक है, प्रदर्शन सूचकांक। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि इस सूचकांक में जो 2019 में रिलीज हुआ है, इसमें फर्स्ट कौन आया है? इसमें फर्स्ट आया है स्वीडन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कौन आया है? स्वीडन। और दूसरा कौन आया है? मोरक्को। चलो हम चलते हैं आगे, और ये देख लिखा ही आ गया,
स्वीडन आया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आया मोरक्को, ठीक है, उसके बाद लिथुआना। अब देखो लास्ट 5 कंट्रीज कौन सी हैं, बॉटम 5 कंट्रीज अब है सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, साउथ कोरिया, ताइवान, जिसका मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस सबसे बुरा है। चलो अब फोर्थ आता है, नासा के उपग्रह जुनो का उद्देश्य क्या है। जुनो जो नासा का उपग्रह है, जुनो सैटेलाइट, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। उसका उद्देश्य है ऑर्बिटिंग प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करना उसका लक्ष्य है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है सी। चलो हम चलते हैं आगे। ये देखिए आपके सामने सैटेलाइट है और ये परिक्रमा कर रहा है किसकी, जुपिटर की, बृहस्पति की। जुपिटर और बृहस्पति साहब आपकी परिक्रमा हो रही है। चलो अब पांचवा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फंड द इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान टू लॉन्च ए जीरो एमिशन ग्रीन बस रैपिड ट्रांजिट। मतलब पाकिस्तान शून्य उत्सर्जन ग्रीन बस रैपिड ट्रांजिट शुरू करने जा रहा है। मतलब बसेज होंगी कौन सी, जो बायोगैस पे चलेंगी, बायोफ्यूल पे चलेंगी। बायोफ्यूल क्या होता है, बायोफ्यूल वही जो बायोलॉजिकल चीज़ों से बनाया जाता है, ठीक है, जैसे प्लांट वगैरह कुछ भी कह लो, उस पर चलने वाली बसें लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तान का कराची, ठीक है। तो ये किसके द्वारा फंड किया जाएगा दोस्तों, ये फंड किया जाएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा। ग्रीन क्लाइमेट फंड इसे पैसा देगा इसको लॉन्च करने के लिए। 200 बसेस के करीब लॉन्च करनी है उन्होंने, तो ये पैसा देगा ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो इसका आंसर बनता है बी। अब पाकिस्तान कुछ तो अच्छा करने जा रहा है। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लें। अब देखिए जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो किसके अंतर्गत आता है, वो यूनाइटेड नेशन ऑफ, जो होता है ना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है ये इसको मैनेज करता है यूएनएफसीसी, ठीक है, ऑपरेशन गारंटी ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। अब देखिए जो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये अडेप्टेशन और मिटिगेशन को ध्यान में रखता है, ठीक है, अडेप्टेशन और मिटिगेशन को, मतलब अनुकूलन और शमन प्रथाओं की, जो विकासशील देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनको अनुकूलन और शमन करने के लिए, अडेप्टेशन और मिटिगेशन किसकी, क्लाइमेट चेंज की करने के लिए ये किया गया है, पैसे दिए जाते हैं। अब देखिए ये कहीं ना कहीं मिटिगेशन मतलब कम करना और उसके अनुकूलन चलना ही तो है क्लाइमेट के, ठीक है दोस्तों। अब GCF इज बेस्ड इन साउथ कोरिया। अब इसका हेडक्वार्टर अब ये कहाँ पर है, साउथ कोरिया में है। इसे गवर्न कौन करता है, इसे संचालित कौन करता है, बोर्ड ऑफ 24 मेंबर्स, 24 सदस्यों का एक बोर्ड करता है संचालित। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है ग्रीन क्लाइमेट फंड का, ये हमें पता होना चाहिए। सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड अदर एक्टिविटी इन डेवलपिंग कंट्रीज पार्टी यूजिंग थीमेटिक फंडिंग विंडो। मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों की विषयगत फंडिंग विंडो का उपयोग करके परियोजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और अन्य गतिविधियों का समर्थन करना है। किसे, किस तरह से, पैसे देकर, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे भी वो करें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ स्टेप ले रहे हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं, फंड देते हैं। अब 6th क्वेश्चन आता है, अस्थाना डेक्लेरेशन और अल्मा एटा डेक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अस्थाना घोषणा और आल्मा अता घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। 3 तरह की देखभाल होती है ना, एक प्राथमिक, एक द्वितीय, एक तृतीय, ठीक है। अब द्वितीय में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये डेक्लेरेशन की गई है, तो इसका आंसर बनता है सी। अब हम ये देख लें जो ये अस्थाना और अल्मा डेक्लेरेशन है ये किस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत की गई है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो 1978 में की गई थी ये कौन सी, अल्मा आटा डेक्लेरेशन घोषणा, अल्मा आटा घोषणा की गई थी। लेकिन उसके कुछ साल बाद एक दोबारा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर पर बिठाई गई। क्या बिठाई गई, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, ये देखिए। और ये कहाँ की गई, अस्थाना कजाकिस्तान में। अब देखिए ये अस्थाना कहाँ पर है, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान कहाँ पर है, रशिया के नीचे है ये कजाकिस्तान, ठीक है, मतलब ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो वहाँ पे की गई डेक्लेरेशन, कौन सी डेक्लेरेशन की गई, कौन सी घोषणा की गई, ये घोषणा की गई अस्थाना घोषणा, ठीक है। अब इस घोषणा का एम क्या था, उद्देश्य क्या था, टू रिड्यूस रीफोकस एफर्ट्स ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर टू इंश्योर, मतलब हर व्यक्ति तक प्राथमिक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचे, उस पर दोबारा ध्यान देने पर यह चर्चा की गई थी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे हुई, वैश्विक सम्मेलन ने की गई घोषणा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर वैश्विक सम्मेलन, जैसे ना ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, तो हिंदी में है उसका प्राइमरी स्वास्थ्य,
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर वैश्विक सम्मेलन, ठीक है दोस्तों, अस्थाना में की गई, कजाकिस्तान में। चलो हम चलते हैं आगे। ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पूरा करता है दोस्तों। चलो अब 7वां क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट, औद्योगिक तरीके से आगे का समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये एग्रीमेंट, ये समझौता किसने किया है, ठीक है। वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट, ठीक है दोस्तों। अब यह समझने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड लिखा ना, आगे के तरीका लिखा है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है इंडिया और फ्रांस से, इंडिया और फ्रांस से। तो इसका आंसर बनता है डी। चलो हम चलते हैं आगे। अब देखिए इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये किन दोनों के बीच में हुआ था, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। और इंडिया और फ्रांस में कौन सी कंपनीज के बीच में हुआ, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया की कंपनी थी। इलेक्ट्रिसाइड डी फ्रांस, ये कहाँ की कंपनी थी, फ्रांस की। किस लिए ये किया गया था, एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब ये किसके बीच में किस तरह से हुआ, अब आपको मैंने बता दिया है। औद्योगिक मार्ग अग्रेक्षक समझौता, अब हिंदी में इसकी टर्म को याद कर लीजिए। जो हमारे इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट है वो उसका हिंदी में क्या है, औद्योगिक मार्ग अग्रेषण समझौता। ये यहाँ पर लिखा आ रहा है, आप देखकर भी लिख सकते हैं अगर किसी को स्पेलिंग की दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब 8वां क्वेश्चन आता है, पैबुक रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पैबुक एक शब्द है जो हाल ही में न्यूज में था, जो किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है चक्रवाती तूफान, साइक्लोनिक स्टॉर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है बी, चक्रवाती तूफान, साइक्लोनिक स्टॉर्म। अब ये कहाँ पे आया है, साउथ चाइना सी में। अब थाईलैंड में बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, स्पेशली टूरिस्ट। ये कौन सा है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, मतलब दो ट्रॉपिक जो कर्क रेखाओं के बीच में आता है, ठीक है दोस्तों। दो रेखाएं है ना, कर्क रेखा और दूसरी कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। चलो साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीनी सागर आपको पता ही है कहाँ पर है। अब 9वां क्वेश्चन आता है, भारतीय पैनोरामा फिल्म समारोह कहाँ उद्घाटन हुआ। इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल टू ओपन ऑन, कब होगा दोस्तों, तो ये होगा 4 जनवरी को। तो इसका आंसर बनता है ए। अब थोड़ा देख लें, ये इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल है, ये कहाँ पे होगा दोस्तों, ये होगा न्यू दिल्ली में। ये एक और बात समझ ली हमने। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, ठीक है। उसका भी डिपार्टमेंट है, वो कर रहा है। तो इसका आंसर बनता है 4। तो ये 4 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। न्यू दिल्ली में ये होगा। और ऑर्गेनाइज किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन है प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज जारी की जाती है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना की रिपोर्ट। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी हम अपनी मेहनत करना शुरू करते हैं, मंजिल में रुकावटें तो आती ही है। हर बंदे को काम करता है, यार 2 घंटे बाद मेरे से पढ़ा नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता मेरे से, ये नहीं होता मेरे से, वो नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो और ये तय कर लो कि मुझे बस मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है, बस मुझे बस मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है, ये निर्धारित कर लो, ये मेरा लक्ष्य है और मुझे उस तक पहुंचना है, मुझे कुछ भी पढ़ना पड़े। हर दिन हर सेकंड आपके सामने एक नई प्रॉब्लम आएगी, तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किस तरह से उससे निपटना है। लेकिन आप ये कहेंगे कि मुझे अपने लक्ष्य की तरफ जाना है, तो रास्ता आपको वो मेहनत, वो लक्ष्य खुद देता जाएगा, धीरे 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 नई से नई प्रॉब्लम से लड़ने का। हर दिन एक नई प्रॉब्लम आएगी, ये याद रखना। और बस एक ही ध्यान रखना है कि मुझे वो लक्ष्य पाना है, और लक्ष्य पाने के लिए मुझे सारा दिन ये करना पड़ेगा, तो यही करना है। तो देखना आपके पास लक्ष्य होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।